हेलो स्टूडेंट, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 6 फॉर अंधेर नगरी पार्ट 2 पेज नंबर 28। राजा कौन चिल्लाता है उससे बुला तो। फरियादी दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा क्यों रे बनिया, इस बकरी को क्यों दब कर मर गई। महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। राजा क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुला लाओ। राजा क्यों चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिसकी दीवार कमज़ोर हो गई। राजा तो भिस्ती को पकड़ लाओ। राजा क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। भिस्ती महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उससे पानी ज़्यादा आता है। राजा अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। राजा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मस्क क्यों बनाई। कसाई महाराज गडरिया ने टके के ऐसी बड़ी भेंट मेरे हाथ बेची, मस्क बन गई। राजा क्यों रे घटरिया, ऐसी बड़ी भेंट क्यों बेची। घटरिया महाराज इधर से कोतवाल की सवारी आई, इसलिए मैंने छोटी भेंट का ख्याल नहीं रहा, इसमें मेरा क्या कसूर। राजा इसको निकालो, कोतवाल को बुलाओ। राजा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी घूम से क्यों निकाल के घटरिया घबराया, बड़ी भेंट बेच दी। कोतवाल महाराज मेरा कोई कसूर नहीं। राजा ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी पर चढ़ाओ। गोवर्धन गुरुजी ने नाहक क्या यहाँ रहने को मना किया था। मना के इस देश के लोग बड़े अजीब हैं, पर अपना क्या, हमें राज और राजा का से क्या लेना। पहला सिपाही चल रे चल, मिठाई खाकर मोटा हो गए है, आज मज़ा आ जाएगा। गोवर्धन यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ लो। दूसरा सिपाही आप मोटे हैं इसलिए फांसी होगी। गोवर्धन मोटे होने पर फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे साधु संतों से मजाक नहीं किया करना। पहला सिपाही जब सूली पर चढ़ जाओ तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन बात क्या है जो एक फकीर को फांसी देते हो, मैंने क्या गलती की है। पहला सिपाही बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोग ने यह बात महाराज से कही, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो सही न्याय नहीं होगा। गोवर्धन ईश्वर मुझे बचाओ, अरे मैं बिना कसूर मारा जाऊं। अरे यह बड़ा अन्याय है। अरे गुरुजी कहाँ नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ है आप। अरे मैं बिना अपराध मारा जा रहा हूँ। गुरुजी गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ ले जाते हैं। गोवर्धन हाय रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हो। अरे भाई कुछ तो ईश्वर का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय। पहला सिपाही अरे चुप रह, राजा का हुक्म है, यह तेरे आखिरी समय ही, ईश्वर का नाम ले। बेवजह क्यों शोर करता है। गोवर्धन हाय मेरे गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी। अरे ये तो सचमुच अंधेर नगरी है। महंत अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरे यह दशा है। गुरुजी के हाथ जोड़कर गुरुजी दीवार के नीचे किसी की बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। सुनो मुझे शिष्ट को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मैं कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही नहीं महाराज, हम लोग लौट हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। गोवर्धन तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो, मैं तुम्हें इतना समझाया फिर भी नहीं मानते। गोवर्धन स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या हो, जवान क्या, आप तो सिद्ध है, आपको स्वर्ग नरक से क्या, मुझे फांसी पर चढ़ने दीजिए। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं।
राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, बाबा जी आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो। महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़े। गोवर्धन, नहीं, हमको आदेश है, हम लटकेंगे, हम कारण तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा की जीते जी कोई और स्वर्ग में नहीं जा सकता है, हम फांसी पर चढ़ जाओ जल्दी जल्दी। लोग राजा को फांसी पर लटका देते, महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ भगा ले जाते हैं।